संस्कार सारथी पत्रिका का संपादक और संस्कार सारथी यूट्यूब चैनल का भी संस्थापक और मेरे समक्ष राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एम के राजपूत जी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री उमाशंकर वर्मा हैं। धन्यवाद। इन दोनों का मैं धन्यवाद करता हूं कि इनके जो संस्कार सारथी पत्रिका के साक्षात्कार के लिए मैंने कुछ प्रश्न हैं, मेरी कुछ जिज्ञासा है। सबसे पहला प्रश्न मैं आपके साथ रखता हूं एम के राजपूत जी कि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी समस्याएं हमारे देश के अंदर, लेकिन एक मुख्य मुद्दा है जनसंख्या नियंत्रण का, तो जिसके लिए कि हमारे जितने रोजगार के साधन हैं आज देश में कहते हैं बहुत जगह नौकरियां नहीं हैं, बहुत जगह रोजगार नहीं है और बहुत सारी समस्या इसके द्वारा कारण होती है। तो हमें कहीं ना कहीं इसके जो मूल जो संदर्भ है उसको ही कहीं ना कहीं नियंत्रण करना चाहिए। तो हम बढ़ती हुई जनसंख्या के चलते देश भर में आपकी पार्टी कोई विधेयक लाएगी क्या? देखिए, आपने जनसंख्या के बारे में पूछा है कि नियंत्रण पे विधेयक लाएंगे क्या। ये एक हमारी पार्टी के पूरे देश की एक समस्या है जो आपने पूछी है। ये समस्या का समाधान देश में सत्ताधारी पार्टी का सबसे पहले कर्तव्य बनता है कि वो उस पर वो फोकस करें, क्योंकि हमारी पार्टी जो राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी है उसका मानना तो ये है कि संपूर्ण जो देश है उसकी जनता में कोई दुख नहीं आ। सर्वजन विकास उसका मतलब और सत्यमेव जयते इसकी मूल कुंजी है। समस्या संपूर्ण समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जबकि वो संपूर्ण उसका जो सत्ताधारी पार्टी है उसका संपूर्ण और न्यायिक व्यवस्था हो। इसमें जनता की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। जनता ये जो समस्या है जनसंख्या वृद्धि की, इसमें हर परिवार को दायित्व है कि उसको जनसंख्या बढ़ाने की बजाय शिक्षित ज़्यादा हो। तो जब दो हमारे हम दो हों, बच्चे दो हों, लड़का या लड़की हों, तो उसमें सीमित परिवार जो है वो ज़्यादा असर करेगा। हमारी पार्टी सीमित परिवार पर ज़्यादा फोकस करेगी और उसको उसमें भी उच्च शिक्षा और शोध शिक्षा पर ज़्यादा उसका फोकस हो ताकि वो जीवन के पूर्ण मूल्यों को समझ सके। देश के जो माहौल युवाओं का बदल रहा है उसके मद्देनजर मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारे युवा दिशा भ्रमित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं। तो इस दृष्टि से युवाओं को शिक्षा के साथ संस्कारों की आवश्यकता है, इस पर आप किस तरह से? संस्कारिक शिक्षा हो, संस्कार है क्या, संस्कार को पहले समझना होगा। धर्म है क्या, इसको समझना होगा। लोग ये नहीं मानते धर्म क्या है, ये नहीं जानते संस्कार क्या है। संस्कार और धर्म वो है जो सही रास्ता हो और उसका सही कार्य बने। जहाँ भी जो व्यक्ति है उसको सच्चाई ईमानदारी से निभाए, वही उसका धर्म और कर्तव्य है और वही संस्कार है। उसमें बेईमानी, भ्रष्टाचार और अनैतिकता नहीं होती है। धर्म वो है जिसको आप अपने कार्य को सत्य निष्ठा के साथ, सत्य ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। अगर एक दुकानदार अपने दुकानदारी को, अपने ग्राहकों को खुश करने में, अपने कार्य को कार्यान्वयन में करने में ईमानदारी बरत रहा है, उसमें कोई भ्रष्टाचार मिलावटखोरी नहीं कर रहा है, उसके लिए प्रति वो समाज के प्रति कोई अन्याय तो नहीं कर रहा है, देश के प्रति तो कोई अन्याय नहीं कर रहा है, वो कोई अनैतिक कार्य तो नहीं कर रहा, उसको धर्म है। संस्कार हमारे जो संस्कार है कि सब लोगों का मान सम्मान और सब लोगों लगा के बच्चे बूढ़े बुजुर्ग और सब, ये हमारे उसमें सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जबकि हम सबकी समस्याओं में संपूर्ण सहभागीदारी है और सबकी समस्याओं में समाधान में हम उसका साथ दें। देखिए, जापान छोटा सा देश है, वहाँ एक ही नारा है, आई विल कोऑपरेट यू, आई विल कंप्लीट। कोऑपरेशन कंप्लीट यानी कोऑपरेशन करना, संभाविता बनना और उसको अंतिम टाइम तक साथ देना। तो ये संकल्प और समर्पण जो होता है और ईमानदारी, उसमें ईमानदारी जो होती है
वो उसकी असली उसकी पहचान बनती है, उसकी जो दूरदर्शिता बनती है, उसकी जो स्थायित्व बनता है। वो कहते हैं जैसे नामी दुकानदार कमा खाए, नामी डाकू मारा जाए। जो बेईमान आदमी है उसकी तो जिंदगी छोटी होती है। तो धर्म वो है जो लंबी दूरी तक चले, उसका प्रभाव हो समाज में भी, देश में भी और उसके परिवार में भी, उसके खुद जीवन में भी। तो ये ऐसा संस्कार हो, ऐसा कार्य हो और ऐसा 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 कार्य हो और ऐसी सोच हो कि वो सर्वोपरि सबके सबके लिए समान रूप से सबके लिए कल्याणकारी हो। मेरा मतलब कल्याणकारी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक चीज और आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी दंड व्यवस्था को कठोर कर देने से समस्या का समाधान नहीं है। दंड प्रावधान होना चाहिए, मगर हमारे देश की जनता जब तक अवेयर नहीं होगी, जागरूकता की आवश्यकता। कोई मिशन को चला देने से, जैसे स्वच्छता मिशन चला दिया, क्या देश पूरा स्वच्छ हो गया? चिंता का विषय है। उसमें जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी, जैसे अभी आपने देखा कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, ऐसी हत्याएं कर दी जा रही हैं। तो ये क्या आप दंड का प्रावधान कोई बड़ा कर देंगे तो इसका समाधान मिल जाएगा? मेरा मानना है कि नहीं मिलेगा। जब तक हमें बौद्धिक रूप से वैचारिक क्रांति नहीं लाएंगे और जब तक हम उनको प्री प्लान समझाएंगे नहीं कि ये गलत कार्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर अभी आपने ये भी देखा होगा कि जिन्होंने नहीं किया है उनके ऊपर भी झूठे मुकदमे लगा दिए जाते हैं। तो जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि इस व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया है या नहीं किया है, तब तक उसे दंड नहीं मिलना चाहिए। दंड नहीं मिलना। ये बहुत अच्छी बात है आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए एक बात कहूँगा कि आपने एक तो ये बात रखी थी कि दंड का प्रावधान हो, लेकिन उससे पूर्व हम उसके प्रति जागरूकता अभियान होने चाहिए। नुक्कड़ सवाल जो अभाव है प्रति उसके जो छोटे छोटे कार्य समस्याएं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है उसके अज्ञान। अज्ञानता के कारण ही वो दोस्त गलतियां करते हैं। अभी देखिए, अभी हाल की बात है, गाजियाबाद में एसएसपी जो अभी आए हैं, उन्होंने जितने अपराधी हैं उनकी शिक्षा के लिए पहला गाजियाबाद में पूरे देश में गाजियाबाद में पहला ऐसा केंद्र खोल रहे हैं। उसके बाद में वो मुरादनगर में खोलेंगे, मोदीनगर में खोलेंगे, हापुड़ में उस तरह से करवाएंगे कि उन्होंने जो भ्रष्ट तरीके से जो अज्ञानतावश अपराध कर रहे हैं, उस दुनिया से वो बाहर सीख करके बाहर आए। यही हमारी पार्टी का असली लक्ष्य है कि जितनी भी समस्याएं हैं, समस्याओं का समाधान तभी होगा जब उसको उसके वो अज्ञानता का से दूर हटने के लिए शिक्षित प्रेरित किया जाए कि अच्छा काम करोगे तो अच्छा बनोगे, बुरा काम करोगे तो बुरा बनोगे। तो उससे पहले हमें अवेयरनेस की, और ये शिक्षा के बगैर नहीं संभव नहीं है। शिक्षा का बढ़ावा। मेरा अभिप्राय ये था कि आज अगर सरकार ने जो निर्णय लिया है पूरे देश में ट्रैफिक के जो नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए 10 गुना जुर्माना कर दिया है, अगर इससे पूर्व एक जागरूकता अभियान चलाया जाता और लोगों को ये जागरूक किया जाता है आप इस तरह का अपराध ना करें और अब ये आपको दंड बढ़ सकता है, 10 गुना कर सकते हैं, तो शायद लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस होती और इतना भय नहीं होता। तो मेरा प्रश्न ये है, क्या आपकी सर्वजन विकास पार्टी इससे सहमत है? जो मैं कह रहा हूं। देखो मुकेश जी, आप प्रश्न अच्छा किया है और ये जनता के हित का प्रश्न है। मैं राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी के माध्यम से आपको आश्वस्त करता हूँ। देखो, अभी मैंने पीछे भी कहा था आपसे कि किसी चीज़ को दंड को बढ़ा देना या उसकी मनी संख्या को बढ़ा देना, ज़्यादा पैसे का प्रावधान कर देना समस्या का समाधान नहीं है। हम आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हमारे देश के अंदर सारे रोड ऐसे हैं जिस पे सही से व्हीकल चलाया जा सकता है? पहले सरकार को मैं एक आश्वस्त करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से और आपकी पत्रिका के माध्यम से
पहले सरकार को सारे देश के रोडों पे गड्ढा मुक्त करना चाहिए ताकि एक्सीडेंट ना हो। जी जी ठीक। दूसरा, सुख सुविधाएं ऐसी जुटानी चाहिए, ऐसे रोड होने चाहिए जो आसानी से वाहन को चलाया जा सके, और अगर कोई रोड पतला है तो उसको चौड़ा करने का प्रयास करना चाहिए सरकार को, ताकि उस उतने वाहन को, उतने यातायात को वो सह सके। ठीक है। हर चीज जनता पे ही लगा देनी ये न्याय संगत नहीं है, और कठोर दंड लगा देना, यहाँ तक कि जेल तक का उसमें प्रावधान बना दिया है। अब आप बताइए, कोई व्यक्ति कोई बाजार से, मार्केट से सामान लेने गया और उसको उठा के चालान कर दिया, सपोज देन उसने गलती कर भी दी, भाग दौड़ में इतना व्यस्त होता है आदमी, अगर उसने गलती कर भी दी तो उसको मौका भी देना चाहिए, और उसके परिवार के पीछे सोचो, अगर वो जेल चला जाएगा तो उसका परिवार कैसे जीवन यापन करेगा। तो सरकार को चारों तरफ से सोचना पड़ेगा, दृष्टिकोण बड़ा करना पड़ेगा, बड़े दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा। आपने टोल प्लाजा की बात करी। अब जैसे जनता कोई वाहन खरीदती है तो उस पे पहला समीकरण है 18%, दूसरा समीकरण है 28%, तीसरा समीकरण है 40%। उसमें प्रीमियम, लो प्रीमियम, हाई, ठीक है, और क्रीम लेयर जोड़ दिया गया है। तो सरकार तरह तरह से इतने टैक्स ले रही है और जनता को उस तरीके से व्यवस्था नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार से खामी हो रही है। तो सरकार को ये पुनः मंथन करना चाहिए। हमारे देश की जनता, मेरा मानना ये है, मैं अपनी पर्सनल इंडिविजुअली बात बोलता हूँ कि हमारे देश की जो जनता है वो बहुत दुखी है, रोजगार है नहीं, युवा परेशान है, लूटपाट, अपहरण, हत्याएं बढ़ रही, क्राइम बढ़ रहा है, और क्राइम बाहर से करने वाले नहीं आ रहे हैं, हम ही तुम लोगों में से हैं, इसी समाज में से तो हैं, इसी देश में तो हैं, एक दूसरे का छीन के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो ऐसी मानसिकता क्यों जन्म ले रही है? इसका कारण एक ही है कि वो अभावहीन है। संपन्न व्यक्ति उस कार्य को नहीं करेगा जिससे उसकी सम्मान को ठेस पहुंचे। तो हमें साधनों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, संसाधन बढ़ाने पड़ेंगे, रोड अच्छे करने पड़ेंगे, कॉलेज बनाने पड़ेंगे। आज आपने देखा कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहे MBBS में तो सीटें ही नहीं, तो बताइए हिंदुस्तान का बच्चा अगर हिंदुस्तान में नहीं पढ़ेगा तो क्या हॉलैंड और पोलैंड में जाके पढ़ेगा? आप बताइए। तो हमारा आग्रह है, चाहे पूर्व में सरकार रही चाहे वर्तमान में सरकार है, मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि संसाधनों को बढ़ाओ, तभी समस्या का समाधान निकलेगा। स्कूल बनने चाहिए, कॉलेज बनने चाहिए, IIT बनने चाहिए, एम्स बनने चाहिए, रिसर्च सेंटर बनने चाहिए। बच्चे, हमारे देश के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, पर उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहे हैं। तो राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी इन्हीं सब कामों को करने के लिए इसका उदय हुआ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों का धन्यवाद करता हूं जो आपने आके हमें, आपका अपना भी समय होता है जो दिया, उसके लिए धन्यवाद। और जय हिंद, जय भारत।